हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों, कल डीएसयू के अंदर कल डिप्लोमा के स्टूडेंट सीईटी का रिजल्ट आया था 7 जुलाई को। आज 8 जुलाई है और आज बीटेक लेटरल एंट्री वालों का रैंक कार्ड आया है। तो रैंक कार्ड आने के बाद भाई साहब बच्चों में ये कि भाई हमारी इतनी रैंक है तो क्या हमें ये कंप्यूटर ब्रांच मिल जाएगी, हमारी इतनी रैंक है तो ये ब्रांच मिल जाएगी। सर डीएसयू के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है। वैसे तो इनके प्रोस्पेक्टस को मैंने बहुत ही अच्छे से एक वीडियो में पूरा बताया था, फिर भी मैं दोबारा आपके लिए, ये मेन साइट है जी, ये मेन साइट खोलो। मेन साइट में पहले तो यहाँ पे हमारे जो वीसी मैडम दिख रहे हैं चेंज हो गए हैं। वीसी मैम ये भी बहुत अच्छे थे। और अभी हमारे जो वीसी हैं इस यूनिवर्सिटी के, दिल्ली डीएसयू के, तो वो डॉक्टर अशोक ए के नागावत, शायद मैं अगर सही से प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ तो ठीक है समझ आता हूँ। और राजस्थान में स्किल यूनिवर्सिटी के पहले वो वीसी रहे थे और मुझे लग रहा है कि और बढ़िया ऊंचाइयों पे जाएगी ये यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एडमिशन पे जाऊँ और आपको पहले तो ब्राउज़र, पुराने वाले ब्राउज़र को अगर आपको थोड़ा सा, ये तो सीट मैट्रिक्स इन्होंने दे रखी है कि जो रिवाइज ऊपर लिखा हुआ है, रिवाइज, ये सीट मैट्रिक्स है भाई। ठीक है, तो इसमें रिवाइज्ड में क्या रिवीजन है, बस इसमें क्या इसको तोड़ दिया है कि भाई जो टोटल 135 सीटें थी उसमें दिल्ली वालों के लिए 115 हैं और आउटसाइड दिल्ली वाले, यानी यहाँ पे आउटसाइड दिल्ली वाले डिप्लोमा वाले भी भर सकते थे। ये ऑलरेडी मैंने भी बताया था, बहुत सारे बच्चों ने भरा भी है। ठीक है, 115 और 20 हैं आउटसाइड दिल्ली की, ऐसे ही 37 हैं दिल्ली वालों के लिए और 7 हैं आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए। ये दो कैंपस हैं जी डीएसयू के। एक जीबी पंत जो इंजीनियरिंग कॉलेज होता था वो जीबी पंत का डीएसयू का ही ओखला कैंपस 1 बन गया है। और एक जो टूल एंड डाई का कॉलेज होता था डीएसयू ओखला फेज 2 कैंपस बन गया है। तो उसके अंदर 135 135 सीट्स हैं, जिसमें दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए जो दिल्ली से डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए 115 और आउटसाइड दिल्ली के लिए 20। राइट, ऐसे जीबी पंत जो ओखला फेज 1 में है उसमें मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल 2 कैंपसेस में है, एक डीएसयू ओखला सेकंड और जीबी पंत। तो आपकी जो प्रायोरिटी जब आप चॉइस फिल करेंगे, अब मैं आपको चॉइस फिल, आपको रैंक कार्ड कहाँ से देखना है वो सारी चर्चा करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है, टाइम हो चुका है जी, शाम के 7 बज गए हैं। भाई आपका यहीं बैठा है, शनिवार इतवार भाई साहब पूरा समर्पण है डिप्लोमा के विद्यार्थियों को, कंप्लीट समर्पण। ठीक है, तो जीबी पंत में मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं जीबी पंत को प्रेफरेंस 1 दूंगा मैकेनिकल में और डीएसयू को सेकंड। ठीक है, अगर मुझे कंप्यूटर ब्रांच चाहिए तो ऑब्वियसली वो जीबी पंत में है, अगर मुझे ईसी ब्रांच चाहिए तो ऑब्वियसली वो जीबी पंत में है। सिर्फ मैकाट्रॉनिक्स सिर्फ ओखला फेज 2 में डीएसयू में है ना, जो टूल एंड डाई वाला कॉलेज हुआ करता था पहले, अब वो डीएसयू ओखला फेज 2 है। ठीक है, तो ये दोनों कैंपसेस हैं। बस डीएसयू ओखला फेज 2 के अंदर 2 ब्रांच है, मैकेनिकल और मैकाट्रॉनिक्स, और जीबी पंत में 3 ब्रांच है। अगर आप कंप्यूटर लेना चाहते हैं, मैकेनिकल से थे आप कंप्यूटर लेना चाहते हैं तो आपको नंबर 1 पे कंप्यूटर देनी चाहिए, देन आपको मैकेनिकल, और उसके बाद आप ईसी भर सकते हैं। फिर आप मैकेनिकल डीएसयू ओखला फेज 2 की भी भर सकते हैं, फिर मैकाट्रॉनिक्स डीएसयू ओखला फेज 2 की भर सकते हैं। अब आप कहोगे सर इसको अगर हम आईपी से कंपैरिजन करें तो आईपी का महाराजा अग्रसेन की मैकेनिकल बढ़िया या जीबी पंत की, तो भाई जीबी पंत की मैकेनिकल मैं कहूँगा। लेकिन दिक्कत मैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये सरकारी है वो प्राइवेट है, लेकिन अगर आपने ये नहीं भरा हुआ तो ऑब्वियसली तब आप महाराजा अग्रसेन को ही देखेंगे। दिल्ली में मैकेनिकल डिप्लोमा वालों के लिए क्या ऑप्शन है, तो ये 2 ऑप्शन बढ़िया परफेक्ट है। सर कोई सिविल का बच्चा मैकेनिकल में आना चाहे तो वो भाई वो आप देख सकते हो, है ना। आप जीबी पंत की मैकेनिकल को प्रेफरेंस ऑर्डर में 1 पे रखिए, डीएसयू की ओखला फेज की सेकंड की वो सेकंड पे रखिए। उसके बाद मैकाट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों को मिला के एक स्ट्रीम बनाई गई है मैकाट्रॉनिक्स, तो इसका अपना है, इसके अंदर भी 54 सीट है। तो ओवरऑल टोटल सीटें अगर मैं मिलाऊं तो अप्रोक्स 275 सीट्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर मैं आउटसाइड दिल्ली की अगर बात करूं तो लगभग 35 और 3 38 और 3 41 41 सीट्स आउटसाइडर के लिए हैं। आउटसाइडर दिल्ली, जो आउटसाइडर डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए 41 सीट्स, और जो दिल्ली के हैं उनके लिए अप्रोक्सीमेटली ये मान के चलो कि 220-230 सीट हैं। तो भाई
बहुत सीट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 260-65 भी हो, मतलब मैंने एग्जैक्ट टोटल नहीं करा, कहीं बिल्कुल एकदम टोटल करके आप बोलो अरे गुरुजी आप तो यहाँ गलत हो, है ना, मैं आपका बड़ा भाई हूँ भाई आपको। चलो अब उसके बाद यहाँ पे आता है ये काउंसलिंग का शेड्यूल है। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो ऊपर लिखा हुआ डिप्लोमा प्रोग्राम्स का शेड्यूल है, सेम यही शेड्यूल आपके लिए भी है। मैं कैसे कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, तो मैं आपको लेके चलता हूँ। पहले तो ये जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर था पहले, तो उसमें और अभी जो रिवाइज है इसमें कुछ है नहीं, बस उसमें क्या था, टोटल लिखा हुआ था, इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है कि दिल्ली वाले कैंडिडेट को कितनी मिलनी है और आउटसाइड दिल्ली को कितनी मिलनी है। ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउचर दिखा रहा हूँ यूनिवर्सिटी का ही लेटल एंट्री, ये ब्राउचर सर कहाँ से आपको मिला बेटे, वेबसाइट पे यहाँ पे अगर आप एडमिशन की टैब पे जाओगे तो जैसे ही हम ये टैब खोलते हैं तो यहाँ पे हमें राइट साइड पे सारे इन्फॉर्मेशन ब्राउचर दिखते हैं। सर वहाँ पे लेटल एंट्री तो लिखा नहीं हुआ, तो लेटल एंट्री बेटे अंडर ग्रेजुएट में ही आएगा ना, यूजीएलई, तो वो यूजी प्रोग्राम्स में ही आएगा। तो आप यूजी का जैसे ही ये ब्राउचर निकालेंगे वैसे ये ब्राउचर हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है तुम्हारे लिए, ठीक है। और ये हमारा एक इंस्टाग्राम आईडी थी भाई, अभी खुल रखी नहीं शायद वो, मेरे को लग रहा है, तो मैं फटाफट से यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। मैंने एक बच्चे का यहाँ पे लॉगिन करा, जो रैंक कार्ड है मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये मैंने लॉगिन करा। कहाँ से करा अप्लाई, ये कहाँ से करा ये भी आपको अगर जानना है, वैसे इतना तो नहीं जानना होगा यार क्योंकि आप बीटेक करने जा रहे हो, है ना। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का नीचे लिंक आता है जी, अप्लाई नाउ पे क्लिक करा और ये आपके पास ऐसा यूज़र नेम आप अपना साइन इन करेंगे, है ना, जो आपने जिससे करा है। तो ये आपकी एप्लीकेशन आईडी, उसको प्रीव्यू करना है, जो आपने फीस पे करी थी लिटिल एंट्री के लिए, ठीक है। तो उसके बाद ये रैंक कार्ड पे क्लिक करा हुआ है मैंने ऑलरेडी, ये रैंक कार्ड खुला हुआ भाई। वैसे रैंक कार्ड पे क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ दिखता है, पहले दिखा देता हूँ, ये ऐसा कुछ दिखता है, ये LE लिटिल एंट्री UG मतलब अंडर ग्रेजुएट, तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा अंडर ग्रेजुएट लिटिल एंट्री, बीटेक लिटिल एंट्री, यू मतलब अंडर ग्रेजुएट और BL मतलब बीटेक लिटिल एंट्री और 2023, और उसके बाद ये आपकी आईडी है। इसकी रैंक है, इस बच्चे की रैंक है 232। तो टोटल सीटें हैं कितनी आपको मैंने बताया, अप्रोक्स 265 से 275 के बीच में है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे व्यू करता हूँ तो वही विंडो दोबारा खुलेगा जैसे अभी मैंने खोल रखा था, ठीक है। तो हर्षित के यहाँ पे अगर आप देखें तो जो रैंक मैंने अभी आपको दिखाई थी, यहाँ पे इंडियन लिखा है, यहाँ पे रैंक लिखी हुई है, और टेंटेटिव शेड्यूल फॉर द ऑनलाइन वेब बेस्ड काउंसलिंग, मतलब ऑनलाइन काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो ये है। डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट 7 जुलाई को बोला था, तो बच्चों का कहना है कि आज आया, कोई बात नहीं। उसके बाद ऑनलाइन चॉइस सबमिशन, तो आपको इसमें फर्स्ट, जैसे आईपी की फर्स्ट राउंड है, सेकंड राउंड है, ऐसे इसका भी फर्स्ट राउंड है, सेकंड राउंड है, थर्ड राउंड है, ठीक है। आपके वही डॉक्यूमेंट जो आईपी में आपने आईपी में डाले वही सेम डॉक्यूमेंट यहाँ पे चाहिए। सेम ऐसे ही आप ऑनलाइन चॉइस सबमिशन के लिए 10 जुलाई को 2 बजे शुरू होगा और 13 जुलाई 4 बजे तक चलेगा। इसके लिए क्या सर, हमें जैसे आईपी में हमने रजिस्ट्रेशन किया था इसके लिए कुछ रजिस्ट्रेशन करना है? बेटे ऐसा तो कोई नोटिस मैंने देखा नहीं है, और नहीं तो यहाँ पे मेंशन होता, ऐसा तो कुछ दिखा नहीं हुआ, ठीक है। आप इसी लॉगिन से आप ना जाएंगे तो वहाँ पे आपको पॉपअप बने हुए नजर आएंगे काउंसलिंग के लिए भी, जो कि अभी मेरे को दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। मैं अगर आपको यहाँ पे बैक करूँ तो इसी लॉगिन से अगर मैं आपके बैक करता हूँ, बैक कर दिया मैंने भाई, ये मैंने बैक कर दिया, अरे हुआ नहीं क्या, हाँ एक सेकंड दो यार। डैशबोर्ड, ये आपका डैशबोर्ड आ गया, तो यहाँ पे ही क्या चॉइस के लिए आएगा क्या, हाँ ठीक है। बाकी जो है अगर नोटिस आएगा तो पता लगे, बाकी आपका जो रिजल्ट के हिसाब से अगर किसी बच्चे की रैंक 300-400 तक भी है उसको भी काउंसलिंग करनी चाहिए। एक पेरेंट्स ने फ़ोन करा, उन्होंने बोला कि मेरी 180 है, किसी ने बोला मेरी 100 है, क्योंकि यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था। ये जो रैंक बनी है आपकी मार्क्स के बेसिस पे आपकी रैंक बनी है, जो डिप्लोमा में आपकी परसेंटेज थी उसके आधार पे आपकी मेरिट बनी है, ठीक है। जो आपने यहाँ पे डाले हैं उसके आधार पे बनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट राउंडिंग 10 से 13 जुलाई, सेकंड है उसके बाद आपका जो रिजल्ट आएगा फर्स्ट काउंसलिंग का वो 17 को आएगा। फिर आपको उसके बाद 17 से लेके 19 तक आपको पेमेंट करनी है, सीट कन्फर्मेशन, ठीक है। जो चॉइसेस आप फिल करेंगे अगर वो, क्योंकि ऑब्वियसली 4-5 ऑप्शन है आपके पास कितने ऑप्शन है यहाँ पे सीट मैट्रिक्स में जाओ, आपके ऑप्शन कितने हैं जी, हाँ हमारे पास ऑप्शन है जी 2, 3, 4, 5 ऑप्शन है हमारे पास, टोटल 5 ऑप्शन है, उनका कर्म बढ़ाना है। मेरे को कंप्यूटर ब्रांच चाहिए तो मैं एक ही डाल लूंगा,
मेरे को इलेक्ट्रॉनिक चाहिए तो मैं एक ही डालूंगा, मेरे को मैकेनिकल चाहिए तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैकाट्रॉनिक्स चाहिए तो ओबियसली मैकेनिकल के बाद कई बच्चे मैकाट्रॉनिक्स भी भर देंगे, तो आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है। बाकी मैंने आपको सीट मैट्रिक्स को तोड़ के जो रिवाइज वाली थी, वो लेटेस्ट जो ऑर्डर था वो भी दिखा दिया, जो ब्राउजर के अंदर थे वो भी दिखा दिया, और रिजल्ट के बाद आपको मैंने रैंक कार्ड का थोड़ा सा आइडिया दे दिया है। और आपकी ये काउंसलिंग का जो शेड्यूल है ये हम अपने टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर देंगे। ये जो पोस्टर बिल्कुल, जो पोस्टर बेटे यहाँ पे उनके लिए था डिप्लोमा वालों के लिए, वही सेम पोस्टर आपके लिए भी काम आ रहा होगा। कहाँ गया जी, वो खोल रखा था मैंने, मैंने खोल रखा था ना अभी, ये रहा, यही सेम पोस्टर आपके भी काम आएगा। आपके भी 10 से 13 है, 17 तारीख को आपका भी रिजल्ट आएगा, फिर 17 से 19 आपको जाना है। ये यहाँ पे आप जाके चेक कर लेना, बिल्कुल सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। बस यहाँ पे 17 से 19 था, उसके बाद ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट की, ऑनलाइन ही पेमेंट करनी, ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन होगी, फ्रीज फ्लोट हो गया जी। फ्रीजिंग और फ्लोट होने के बाद अगर आपको वही सीट चाहिए, वही जो मिलनी थी वही मिल गई, तो आप फ्रीज करेंगे। अगर आपको अपग्रेडेशन चाहिए तो आप फ्लोट करेंगे 18 से 20 के बीच में। और उसके बाद मेरे को लग रहा है कि मैं खुद भी यार DSU तो मुझे लग रहा है कि मैंने जो सारी डिटेल है वो आपको बता दी है। फटाफट से आप जाओ, अपना रैंक कार्ड चेक कर लो। DSU का रिजल्ट आ गया जी, मेरिट लिस्ट उसकी आ गई है। आप अपना लॉगिन ID से आपका चेक करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई PDF है, जैसे DTU में कोई PDF आता है, IPM PDF, ऐसा कोई PDF नहीं है यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शब अगेन।